सुधीर चंद्रा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं सीबीडीटी के। शक्ति सर मैं आता हूं आपके पास। चंद्रा साहब, मिडिल क्लास को तो सबसे ज्यादा क्या दिखता है बजट में? सैलरी क्लास को टैक्स में छूट मिल जाए, वो तो सिफर ही रहा। मतलब एकदम से जोर का हथौड़ा उनकी उम्मीदों पर। किस पे हथौड़ा मारा उन्होंने? इन मिडिल क्लास की टैक्स छूट की उम्मीदों पर। क्या कहा? कुछ भी नहीं मिला। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई छूट नहीं बढ़ाई गई, केवल एक सीनियर सिटीजन को टैक्स रिटर्न भरने से छूट दे दी गई। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास को कोई उम्मीद भी नहीं थी इस बार टैक्स में कोई छूट मिलेगी। मिडिल क्लास काफ़ी वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है। उनको मालूम था कि गवर्नमेंट को इस समय पैसे की ज़रूरत है, तो मिडिल क्लास को ज़रूरत नहीं थी कुछ भी। बट मिडिल क्लास एक बात से बहुत खुश है, जो कार की स्क्रैपिंग की पॉलिसी अनाउंस किया इन्होंने 20 इयर्स वाली, उससे मिडिल क्लास बहुत खुश है। क्योंकि सब मिडिल क्लास को डर लग रहा था कि हमको कार चेंज करनी पड़ेगी, 10 साल हो गए, क्या होगा, ये होगा। इससे बहुत खुश है। और जो मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं 75 साल के हैं, उनको अब रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, उससे भी बहुत खुश है मिडिल क्लास। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इसमें कि जो वर्ड यूज़ किया गया है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोर्स, हाँ, कमेटी, तो उससे अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है और जो डिस्प्यूटेड इनकम है 10 लाख से कम है, तो उसमें सारा अपील में जाने का चक्कर झंझट खत्म हो जाएगा और उसको एक या दो ऑफिसर बैठ के डिसाइड कर लेंगे, वो भी फेसलेस तरीके से। ये मिडिल क्लास को यही था कि अच्छा सर, जो आप स्क्रैप पॉलिसी की आपने बात की, एक बार समझा देते अपने व्यूवर्स को ये स्क्रैप पॉलिसी है क्या, लोगों को ज्यादा और समझ में आएगा। देखिए, जो वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो एक लाई जाएगी, अगर आप उसमें जाना चाहें, पुरानी गाड़ियों को ताकि हटाया जाए। और सबसे बड़ा जो इसका मोटो है वो है प्रदूषण कम करना। गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। जो पर्सनल व्हीकल है, निजी गाड़ियां हैं, उनको 20 साल बाद, और जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको 15 साल बाद स्क्रैप किया जा सकेगा। एम आई राइट सर? इसका क्या फायदा होगा सर? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूं सर। नहीं, इससे ये फायदा होगा कि जितना भी मिडिल क्लास है वो अपनी गाड़ी चेंज नहीं करते हैं 10, 15, 20 साल तक। लेकिन अब क्या हो गया था कि डीजल की गाड़ी पे 10 साल से पहले, यानी कि 9.5 साल में उनको गाड़ी चेंज करनी पड़ती थी, अपनी बेचनी पड़ती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट स्क्रैप के भाव बिकती थी। तो ये मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं एक कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगा। हमारे साथ हिमांशु हैं, सीए हैं सर। सर मैं आता हूँ सर आपके, सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हिमांशु, वाकई कोई इनकम टैक्स छूट की उम्मीद नहीं थी। पेपर्स तो भरे पड़े हैं, पोर्टल्स तो भरे पड़े हैं, हमें भी लगातार कहा जा रहा था कि एटीसी, इंटरेस्ट, लोन, पीपीएफ, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसका आंसर देने के पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लूं। आप कहां से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कहां से आप दोनों बिलोंग करते हैं? पहले जहां से आप करते हैं वहां से हम करते हैं। बताएं जरा, मैं भी तो एक बार सुन लूं ना। नहीं बिल्कुल, मिडिल क्लास से आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी या नहीं थी? मैं उस सर की बात को कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। आपको आपके क्लाइंट्स क्या पूछ रहे थे? मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो उम्मीद थी, मैं तो सरकार से हमेशा उम्मीद करता हूँ। आपकी उम्मीद थी, वैसे हर की उम्मीद थी सर। इस कोरोना काल में अगर आप देखें तो लोगों की रेवेन्यू को ड्रास्टिक डाउन हुआ है, चाहे वो बिजनेस हो, इंडिविजुअल्स हो। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखें, वहां पे बहुत तेजी से वो डेटा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हालत है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं है। हो सकता है सर के पास अपने इनपुट हो, बट जो हमारे अपने छोटे मोटे क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंगली सबको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट। एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं जी, और इस सवाल में एक थोड़ा सा, आई एम सॉरी आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, और यही सुधीर सर मेरा आपसे भी सवाल होगा, आप जरा प्लीज सुनिएगा इसको। हम सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत सारे फ्रीबीज मिले। जी, कोरोना काल के बाद जो लोअर मिडिल क्लास है उसका ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, बिकॉज दे हैव सफर्ड द मोस्ट। लेकिन एक सेकंड, इस सरकार ने मिडिल क्लास से कुछ भी लिया नहीं है, ये बात सही है। देने के लिहाज से आपको हेल्थ दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं और खुद भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मेरा उसके बावजूद एक सवाल है, आप इस मिडिल क्लास को इस पूरे कोरोना काल से पुश करने के लिए क्या दिया आपने इस बजट में? सर मैं वही तो चीज पूछ रहा हूं कि जो आपने कहा बहुत कुछ दिया। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, आपने इस मिडिल क्लास को, एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, मैं ऑनेस्टी टैक्स देता हूं, गौरव टैक्स देते हैं, हमें इस चीज का क्या फायदा मिला? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो सर कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होगी सर? आप देखें अगर कॉर्पोरेट को, मैं बाकी मेरा ये सवाल है, लेट्स फॉरगेट अबाउट एक्सपेक्टेशन। मेरा सवाल ये कि क्या जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, हैज ही बीन रिवॉर्डेड? क्या उसको रिवॉर्ड मिला अपनी ऑनेस्टी का?
सर मुझे तो नहीं और लगता। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड? टेकन फॉर गारंटेड आई थिंक मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा सुधीर सर। देखिए मेरे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, बहुत अच्छा है, सैनिक स्कूल में जाएंगे, मेरे माता पिता को भी हेल्थ मिलेगी, मेरे परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनको 75 साल के बाद दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उसको विजावी देखूं, ये सारी चीजें विजावी जो मैं अभी सरकार की तरफ अपना योगदान दे रहा हूं, जिससे सरकारी खाते चलते हैं, सरकारी नौकरियां चलती हैं, उस इंसान को क्या रिवॉर्ड किया गया? आपका इस पर क्या टेक है सुधीर जी? जी, मेरा यह सवाल है, आई कुडंट फॉलो योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट। my question is, does an honest taxpayer has he been rewarded for whatever he's been doing? एक जो ईमानदार टैक्स पेयर है, क्या उसको उसके टैक्स देने के लिए कहीं पर भी थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, या कहीं पर भी टैक्स के लिहाज से और लोगों को इस दायरे में लाकर उसका बर्डन कम किया गया? देखिए, ऑनेस्ट टैक्स पेयर आपने यूज किया। ऑनेस्ट टैक्स पेयर इस बार टैक्स रेट्स में कोई रियायत नहीं चाह रहा था। उसको मालूम है कंट्री इस समय नहीं, सर एक मिनट, I'll repeat my, सुधीर सर, I'll repeat my question. एक मिनट, अंडरस्टूड। देखिए मैं भी कोई रियायत नहीं चाह रहा था, अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली टेकन। मैं चाहता ही नहीं था कोई रियायत हो, बल्कि ये अच्छा हो गया जो उन्होंने पीएफ को लेकर एक चीज निकाली है, वो बहुत अच्छा फैसला उन्होंने निकाला है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।